आज की इस वीडियो का टॉपिक है यू मस्ट नो दीज लिटरेरी टर्म्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इन लिटरेरी टर्म्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए अगर आप इंग्लिश ज़ुबान को सीखना चाहते हैं। आज हम उनमें से अहम तरीन जो 4 लिटरेरी टर्म्स हैं वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक लिटरेरी टर्म्स। नंबर 1 एनालॉजी, नंबर 2 सिंटैक्स, number 3 semantics, number 4 collocations. First of all, I would like to introduce myself. I am Professor Tajamun Hasnan, English language coach. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी पिछली वीडियोस की हौसला अफजाई की। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एनालॉजी? An analogy is something that shows how two things are alike, but with the ultimate goal of making a point about this comparison. Analogy से मुराद है जब हम किसी चीज़ की मिसाल बयान करते हैं या किसी दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं और साथ उस कंपैरिजन को एक्सप्लेन भी करते हैं। The purpose of an analogy is not merely to show but also to explain. अब एनालॉजी का मकसद सिर्फ कंपैरिजन करना ही नहीं होता बल्कि उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना भी होता है। फॉर दिस रीजन एन एनालॉजी इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन अ सिमिली और अ मेटाफर विच एम ओनली टू शो विदाउट एक्सप्लेनिंग। अब यही काम सिमिली भी करती है और मेटाफर भी यही काम किया जाता है जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। तो सिमिली के बारे में आप जानते ही हैं कि सिमिली जो है तशबीह को कहते हैं। जब हम कि एक चीज़ की दूसरी को तशबीह देते हुए बयान करते हैं, इसमें लाइक या एज का वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पोएट सेज आई वॉज वॉन्डरिंग लोनली एज अ क्लाउड। अब इसमें वो एज अ क्लाउड जो है सिमिली यूज़ कर रहा है। इसमें उसमें लाइक का वर्ड यूज़ किया है कि एक बादल की तरह। अब यही सिमिली में से अगर हम लाइक या एज का वर्ड हटाकर उसको डायरेक्ट ही उसको तशबीह देने के लिए यूज़ करें तो वो मेटाफर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि वो शेर की तरह बहादुर है तो हम सिमिली यूज़ करेंगे ही इज़ लाइक अ लाइन, यानी वो शेर की तरह है। लाइक अ लाइन सिमिली है। अगर हम लाइक का वर्ड ख़त्म करके उसको डायरेक्ट ही कहेंगे ही इज़ अ लाइन, कि वो शेर है, कहना हम यही चाहते हैं कोई शेर की तरह है, तो ये मेटाफर होगा। तो अब एनालॉजी जो है, एनालॉजी भी यही काम करती है। कंपैरिजन को बयान किया जाता है लेकिन इसमें साथ उस कंपैरिजन को एक्सप्लेन भी किया जाता है। Similes and metaphors can be used to make an analogy, but usually analogies have additional information to get their point across. जो analogy का काम है वही मेटाफर और सिमिली भी करते हैं, लेकिन analogy जो है वो और ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन करती है। अब हम बात करते हैं कि analogy, सिमिली और मेटाफर में क्या बेसिक डिफरेंस है। While analogies, similes, and metaphors are closely related because they are all used to compare different things. अब एनालॉजी और सिमिलीज मेटाफर्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड हैं क्योंकि ये तीनों ही कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हेयर आर सम टिप्स टू हेल्प यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री फिगर्स ऑफ स्पीच। अब हम आगे मिसाल में इनका डीपली पूरी तफसील से हम जो है डिफरेंस वो डिस्कस करते हैं। अ सिमिली इज सेइंग समथिंग इज़ अ लाइक समथिंग एल्स। सिमिली हम जब मिसाल करते हैं किसी और चीज़ की तरह हम बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। इस मिसाल में हम कहते हैं कि ज़िंदगी एक चॉकलेट के बॉक्स की तरह है, तो इसमें लाइक का वर्ड यूज़ किया है। अ मेटाफर इज ऑफन पोइटिकली सेइंग समथिंग इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। आप देख लें, अब हमने इसी सिमिली की जब जब हमने इसमें लाइक का वर्ड को है उसको यूज़ नहीं किया तो मेटाफर बन गया। लाइफ इज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, हमने कहा कि ज़िंदगी ही एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स है। An analogy is saying something is like something else to make some sort of explanatory point. Analogy में जब हम कंपैरिजन करते हैं साथ हम उसकी एक्सप्लेन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू नेवर नो वट यू आर गोइंग टू गेट। कि ज़िंदगी एक चॉकलेट के बॉक्स की तरह है, आपको कभी ये इल्म नहीं होता कि आप क्या हासिल करने वाले हैं। तो अब आपको एनालॉजी और सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस वाज़ेह हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स।
Syntax is the order of the words in a sentence. The term can be applied to how clauses, phrases and qualifiers are ordered. Syntax नाम है एक जुमले के तरतीब का, ऑर्डर का, कि किस तरतीब से एक जुमला जो है उसकी तरतीब ज़रूरी है ताकि वो जुमले की मीनिंग जो है वो आगे मफहूम समझ आ सके. In grammar, syntax is the driving force behind the structure of our sentences. तो सिंटैक्स का ताल्लुक है किसी स्ट्रक्चर के, सेंटेंस के किसी स्ट्रक्चर के साथ, उसके ऑर्डर के साथ. Certain words tend to go in certain places to be best understood by others who speak a given language. अगर हम किसी इंग्लिश ज़बान में उसके जो तरतीब है जुमले की उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जुमला मफहूम नहीं देगा, या वो शायद मफहूम जो देना चाहते थे उससे हट कर कुछ और मफहूम दे सकता है. तो जो स्ट्रक्चर की तरतीब है वो सिंटैक्स है. फॉर क्लैरिफिकेशन, सिंटैक्स इन इंग्लिश इज थॉट एज सच. इंग्लिश ज़बान में जब जुमला बनाया जाता है आम तौर पर तो उसमें पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, द कैट क्लाइम्स द ट्री. बिल्ली जो है दरख्त पर चढ़ती है. अब इसमें इंग्लिश में अगर आप इसकी तरतीब आगे पीछे करेंगे, द क्लाइम्स, कैट, द ट्री, तो सेंटेंस समझ नहीं आएगा जब तक आप इसको ऑर्डरली बयान नहीं करेंगे. इस ऑर्डर में सेंटेंस के लिखने को सिंटैक्स कहते हैं. अब हम सिंटैक्स की टाइप्स जो हैं, जो कॉमन टाइप्स हैं, उन पर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस. A sentence with one subject and one verb, just one complete idea. एक सेंटेंस जो एक ही जुमला है, सादा जुमला कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है. उसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, आई लाइक एप्पल्स. इसमें देखिए एक आई सब्जेक्ट यूज हुआ है और एक ही वर्ब लाइक यूज हुआ है. तो ये है सिंपल सेंटेंस. सेकेंड टाइप सिंटैक्स की है कंपाउंड सेंटेंसेस. Two simple sentences joined with the word like and, but और so. जब हम दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करें और कंजंक्शन को ऑर्डिनेटिंग यूज़ करें, जैसे लाइक, एंड, बट और येट सो, तो वो जो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट होगा. अब कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों जो सेंटेंस थे सिंपल सेंटेंस वो दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल्स एंड शी लाइक बनानास. ईच पार्ट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. इसमें दोनों सेंटेंस जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे. थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. वन मेन आइडिया इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन एक्स्ट्रा पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज. जब हम दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं और कंजंक्शन हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे बिकॉज, ऑल दो, इफ़, बिकॉज वगैरह, तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करते हैं. इसमें जो एक सेंटेंस है जिसमें कंजंक्शन नहीं लगी हुई वो मेन आइडिया है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है क्योंकि वो पूरी तरह से मीनिंग दूसरे क्लॉज के बगैर भी दे सकती है. जबकि दूसरी क्लॉज, दूसरा जो सेंटेंस था जिसमें हमने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाई थी, उसको वो कहलाती है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि जब तक आप उसको अकेला यूज़ करेंगे तो मीनिंग पूरी नहीं देगी जब तक आप उसको मेन क्लॉज के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग. अब आई स्टेड होम जो ये सेंटेंस है ये पूरी अपने तौर पर दूसरे के अलावा भी पूरी मीनिंग देगा. इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन आइडिया. जबकि बिकॉज इट वाज रेनिंग में जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमने ज्वाइन की है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गई है. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और कंप्लीट अपने तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती जब तक हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे. अब हम बात करेंगे सिमेंटिक्स. व्हाट इज सिमेंटिक्स? सिमेंटिक्स रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट फोकसेस ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन ए लैंग्वेज. सिमेंटिक्स से मुराद है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके जो असल मफहूम है, उस जुमले का मफहूम, उस फ्रेज़ का मफहूम या उन वर्ड्स का जो मफहूम है उससे रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो हम सिमेंटिक्स की बात करते हैं. पहले हमने पढ़ा था सिंटैक्स, वो था ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, जुमले का तरतीब. लेकिन सिमेंटिक्स जो है वो उसमें और ज़्यादा मोर डिटेल्ड जब उनकी मीनिंग्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग करने की बात है तो हम सिमेंटिक्स की बात करते हैं. इट एक्सप्लोर्स हाउ वर्ड्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस कन्वे मीनिंग एंड हाउ कॉन्टेक्स्ट कैन इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन. कि किस तरह से जो वर्ड्स हैं
उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर मीनिंग जो है, ख़ास किस्म के मीनिंग वो करे हुए होते हैं, और उनका जो है, जो किस तरह से वो उनकी इंटरप्रिटेशन होती है। इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग एंड कम्युनिकेशंस, semantics play a crucial role in understanding and processing information. जब हम कंप्यूटर के भी हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात करें, तो सीमेंटिक्स जो है बहुत अहम किरदार करते हैं, क्योंकि जब तक परफॉर्म के लिए नहीं होगा तो वो बात समझ में नहीं आएगी। व्हाट इज सीमेंटिक्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स? अब हम बात करते हैं सिंटैक्स और सीमेंटिक्स में क्या फ़र्क है। सिंटैक्स जो हमने बात की थी अभी, कि ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस है, सेंटेंस की जुमले की तरतीब, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और सीमेंटिक्स के बारे में बात की थी कि सीमेंटिक्स जो है उसके वर्ड्स, उन फ्रेजेस के मफहूम की जब बात है। Syntax refers to the grammatical rules governing the arrangement of words in a sentence. Syntax से मुराद है कि जो ग्रामर के रूल में हम जो अरेंजमेंट है वर्ड्स का इन सेंटेंस वो बात करते हैं। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। सिंटैक्स का जो ताल्लुक है वो जुमले की और अल्फाज की तरतीब के साथ है, स्ट्रक्चर के साथ है। ensuring that they form a valid expression, कि इस खास तरतीब से जब हम उनको यूज़ करेंगे तो वो जुमला मफहूम देगा। On the other hand, semantics focuses on the meaning of those words and how they relate to each other. जबकि semantics से मुराद है कि वो वर्ड्स हैं वो क्या मीनिंग दे रहे हैं और वो किस तरह से आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। While syntax ensures grammatical correctness, syntax से मुराद ग्रामर की तरतीब है, उसकी दुरुस्तगी है। Semantics provides the interpretation and understanding of the sentence इंटेंडेड मीनिंग। सीमेंटिक्स से मुराद है कि उस जुमले में जो मफहूम है उसको क्लियरली बयान किया जाए। व्हाट इज कॉलोकेशन? अ कॉलोकेशन इज व्हेन टू और मोर वर्ड्स ऑफन गो टुगेदर नेचुरली इन अ लैंग्वेज। कॉलोकेशन से मुराद है कि वर्ड्स का ख़ास मजमूआ। फॉर एग्जांपल, किसी भी लैंग्वेज में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स इकट्ठे ही इस्तेमाल किए जाते हैं ख़ास मफहूम में। अब उनको अगर आप तरतीब उनको चेंज करेंगे या उनको बदलेंगे तो शायद वो सही तरह मफहूम नहीं देंगे। और उसकी वजह वी डोंट ऑलवेज नो वाई सर्टेन वर्ड्स गो टुगेदर। हमें ये नहीं पता होता कि वो क्या वजह है उनको साथ इस्तेमाल करने की, लेकिन वो लैंग्वेज में शुरू से ही प्रैक्टिस चलती आ रही होती है। इट जस्ट साउंड्स राइट टू नेटिव स्पीकर्स, और जो इंग्लिश जो बोलने वाले हैं ज़ुबान, वो उसको फितरी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, अगर हम बात करते हैं डिसीजन करने की, तो इंग्लिश में मेक अ डिसीजन इस्तेमाल किया जाता है, नॉट डू अ डिसीजन। अब ये मेक अ डिसीजन, ये जो इन वर्ड्स का आपस में कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड, इसे कहते हैं कॉलोकेशन। फॉर एग्जांपल, हैवी रेन नॉट स्ट्रॉन्ग रेन। अब रेन की जब हम बात करते हैं बहुत तेज़ बारिश की, तो हम हैवी रेन यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग रेन या कोई और वर्ड यूज़ नहीं करते। सिमिलरली, फास्ट फूड्स नॉट क्विक फूड, break the rules, not destroy the rules, catch a cold, not take a cold। तो अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आज समझ आई होंगी। आई होप यू विल लाइक दिस। और आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।